ठोकर नहीं तो वोट नहीं। आधा दर्जन गांव नदी में डूबे। ये आए कभी और आकर देखें, उनको चप्पल से माला से स्वागत किया। भाजपा सरकार का मैंने लखनऊ में जाके मैंने लेटर स्वयं मुख्यमंत्री जी को दिया हूँ। बलिया के सलेमपुर के भोजपुर गांव में घाघरा नदी के कटान से नाराज लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करने का ऐलान किया। स्थानीय लोगों ने ऐसा क्यों किया है, चलिए बताते हैं आपको। अभी हम मौजूद हैं बलिया के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के। ये भोजपुरवा जो गांव है, यहाँ पे लगभग 2500 की आबादी है और ये जो गांव है आज घाघरा नदी के कटान से काफ़ी भयभीत है। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? हरिद्वार यादव। हरिद्वार जी, क्या है अभी किस तरह का आप लोग विरोध कर रहे हैं? आज वर्तमान भोजपुरवा के वर्तमान प्रधान हैं। गाँव की समस्याओं में तो मूल समस्याएं बहुत सी हैं, लेकिन सबसे पहला गांव वालों ने बताया कि भाई एक कटान के विषय में प्रधान जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो गांव वालों ने कहा कि भाई प्रधान जी मेरे साथ होइए और हम लोग एक आवाज़ निकालते हैं। वो आवाज़ उन लोगों ने निकाला कि ठोकर नहीं तो वोट नहीं। और इस तरह की बातें जो है गांव में हर परिवार से, ये नहीं है कि कोई ऐसा कोई परिवार है कि इसका विरोध कर रहा है, सब इसमें लगे हुए हैं। और कोई बात समझौता अगर कोई शासन प्रशासन से हो जाती है तो मान जाएंगे लोग। जब तक नहीं होती है, कोई नहीं उतरता है भोजपुरवा की धरती पर, तब तक यहाँ के जितने छोटे बड़े बुजुर्ग या नौजवान या महिलाएं सब उतर चुकी हैं अपनी बात पर कि यहाँ वोट नहीं हो पाएगा। भाई राकेश, ये क्या मामला है, किस तरह का? मैं राकेश कुमार यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य भोजपुरवा, इसी ग्राम सभा से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ जी। और हमारे ग्राम सभा में आधा दर्जन गांव नदी में विलय हो चुका है। बहुत मंत्रों विधायिका जी भी आई, सब लोग आए, सब लोग आश्वासन दिए कि ठोकर बनाएगा। यहाँ तक सूत्रों के हिसाब से मालूम चल रहा है कि शायद ठोकर पास भी हो चुका है, लेकिन कोई काम नहीं लगने वाला, केवल कागज़ में पास हुआ है। सरकार केवल कागज़ में ही पास कर रही है, लेकिन वर्तमान में कोई कार्य नहीं कर रही है। और वो लोग का कहना ये करना है कि जब बाढ़ आएगी, ढा लगेगा, तब वो लोग अपना ठोकर का कार्य करेंगे, लूटेंगे, लूटने वाली काम वो लोग करेंगे। अभी करते हैं तो शायद हम लोग को लगता है कि गांव हमारा बच जाता। तो नदी भी कितनी दूर थी और क्या हालात हैं अभी? नदी तो 4-5 किलोमीटर दूरी पहले थी, लेकिन आज तो 50 से 60 मीटर दूरी पर आ चुकी है और आधा दर्जन गांव विलय भी हो चुका है नदी में। कौन सांसद है? यहाँ का सांसद रविंद्र कुशवाहा जी हैं, वो आज तक आए नहीं। उनको हमारे गांव के लोग सब तैयार हैं और चप्पल का माला लेकर तैयार हैं कि आए कभी और आकर देखें, उनको चप्पल से माला से स्वागत किया जाएगा। तो अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्यों आप लोग विरोध कर रही हैं, किस तरह का ये विरोध प्रदर्शन? मरुसा देवी नाम है। हम विरोध करतनी कि हमने कहीं जमीन नहीं खे बसे के हैजा बात, हमने क्यों के बटैयो अधिया कह के हमने जी खा ले जा। 5 किलो चाउर से सरकार के दिला से हमने धर्म कर्म ना चली, ठीक ना। तो जब तक ले हमने को ठोकर ना, तब ले हमने को वोट ना। आ कब ठोकर बढ़ाई कि एमा बचत पैसा कब विधायक के डीएम के जब बाढ़ आई तब 4 गो मांस डाल लो, 100 गो के लिखी लो, ये तो करता लो। तो हमने का घटा, हमने के ना घटबा, हमने के घर द्वार गिरल, जगह गिरल, जमीन गिरल, हमने कैसे जियल जाए? वो तो आमदनी से जी जाइ लो। 1 लाख लागी तो 100 लाख लगाई लो, लिखी लो। सरकार दी, सरकार में क्या गलती बा? सरकार आके मौका पर देखो, हमने के घर द्वार देखो, हमने के ठोकर बानो, वोट ले के घर का कल जाई, लेकिन ना ठोकर बानी तो वोट ना देव जा। तो आपके सांसद कौन है? और ये जानिए हम पढ़ल लिखल ना है। हाँ, रविंदर दुकान होने वाला, हमको जानते नहीं कि उनके आगे ले। तो क्या कभी देखी है सांसद? ना, हम कभी देखल ही नहीं। किस तरह का विरोध है? ये विरोध हमारा ये है कि हमारे ठोकर नहीं बना पाया है, सरकार ने आया है। सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार में जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार का मैंने लखनऊ में जाके मैंने लेटर स्वयं मुख्यमंत्री जी को दिया हूँ। वहाँ देने के बाद उन्होंने आश्वासन तो दिए नहीं, लेकिन मेरा लेटर पढ़ा। लेटर पढ़ने के बाद कम से कम आज तक उनको देखना चाहिए कि जिस ग्राम सभा में इसके 2500 के जनसंख्या है, जिसमें कि नदी से 50-60 किलोमीटर दूर के नज़दीक में है। अब हम लोग ये सबसे समस्या ये है कि जो जिस खेती से हम लोग जीते हैं, हम लोग ये तो नहीं है कि अगर एक भैंस रख के जीते हैं या कोई बिजनेस धंधा नहीं है। यहाँ की इतना शिक्षित नहीं है कि जो कि हम लोग अपने बल से कोई धंधा कर सके। धंधा कहाँ से करेंगे? घर नहीं है हम लोग के पास।
इसके वजह से हमारे यहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो जमीन थी, जिस जमीन से हम लोग जीते थे खा के, ये जमीन नदी के वो पार चली गई। हम लोग को रहने के तो शरण है, हम लोग को जानवर को भी दिक्कत हो गई है। जिएगा कैसे आदमी? अगर 5 किलो चावल दे देने से नहीं होगा, ये नहीं होगा कि चावल दे दे, हम एक मकान दे दे, मकान समस्या के समाधान नहीं है। मकान के समाधान जब ही होगा कि जब ये ठोकर बनाएगा। हम उससे निवेदन मेरा यही करूंगा कि किसी को न दे, हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे, या सरकार मुख्यमंत्री या योगी आदित्यनाथ या पूरा जिला आया क्या किया? बरसात के महीने में वो आया, जुलाई अगस्त के महीने में कि जो नदी पीक पर थी, आया 10 ट्रक बाटू गीली गिरा के चला गया। उस समय पर कोई समस्या का समाधान नहीं। किस तरह का विरोध है आप लोगों का? यहाँ बहुत ज़बरदस्त विरोध है। यहाँ एक ही नारा है कि ठोकर नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि कल SDM साहब भी आए थे बूथ को निरीक्षण करने के लिए, तो हमसे बोले थे कि मतलब यहाँ जाने के लिए रास्ता, स्कूल पे जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। तो क्या हम SDM साहब से बताएं कि यहाँ पे आप बूथ निरीक्षण कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ वोट होगा नहीं। अरे क्यों? हम लोग आप पास में ही कटान है, हम लोग सब लोग का गांव लोगों का यही कहना है कि यहाँ ठोकर नहीं तो वोट नहीं। तो फिर वो बोल रहे हैं SDM साहब कि नहीं ऐसे मत करिएगा आप लोग। हम बोले क्यों? क्योंकि आप लोग ये लोकतंत्र का हत्या करेंगे आप लोग, क्योंकि वोट अगर नहीं देंगे आप लोग तो लोकतंत्र का हत्या होगा। मैंने बोला कि साहब बताइए, अगर ये लोग रहेंगे नहीं तो लोकतंत्र की हत्या क्या समझेंगे? तो मैं तो यही समझता हूँ, पूरा गाँव लोग भी यही समझ रहे हैं कि ये हम लोगों का जो गांव है ना, ये जो जंगली जानवर नहीं होते हैं, जैसे भैंस गाय यहाँ पर आती भी हैं, वैसा ही हम लोग हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।